भारत माता की मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के लोक प्रबंधन विभाग के हमारे मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, हमारी प्रेरणा आदरणीय सचिन चतुर्वेदी जी, आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी, भाई लोकेश जी और मेरे लाडले भांजो और प्यारी भांजियों, कैसे हो? इधर वाले नहीं बोले कैसे हो? अच्छा, इसमें नए कौन है? हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। और पुराने कौन है? जो 6 महीना पुराने हो गए उनको कैसा लगा 6 महीने काम करके? आगे भी काम करोगे? मामा से कोई परेशानी तो नहीं है? मामा के साथ काम करके मजा आया कि नहीं? मुझे भी बहुत आया। और सचमुच में भाई सामने मत आओ मेरे, सचमुच में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। और जो नए बेटा बेटी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मामा से जुड़े हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, बैठे रहो। जो 6 महीने पहले जिन बेटा और बेटियों का हमने चयन किया था, उनने बहुत बढ़िया काम किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा विश्वास है कि जो नए साथी हमसे जुड़े हैं वो भी एक नया इतिहास रचेंगे, बहुत मेहनत और ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मेरे प्रिय बेटा और बेटियों, एक सवाल पूछूं? तुम कौन हो? कौन हो? अच्छा, एक परिभाषा और बताता हूं तुमको। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अमर आनंद के भागी हो और तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। मैं आज तुमसे बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, अपने आप को कमजोर मत समझना, दीनहीन मत समझना। दुनिया में हर काम तुम कर सकते हो, यह आत्मविश्वास मन में रखना। बोलो, रखोगे? ये नीचे कर ले जरा। ये मामा फॉर यूथ बाद में उठाना, पहले मामा को सुन लो। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, दुनिया में हर काम हम कर सकते हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। ये युवाओं की ताकत है। और इससे पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, स्वयं को पहचानो। और आज मैं ये संदेश देने भी आया हूं कि तुम्हें मध्य प्रदेश के प्रगति और विकास में सहभागी बनकर एक नया इतिहास रचना है। बोलो, रचोगे? सब रचेंगे?
तो काम के लिए तैयार हो? तो एक बात ध्यान से सुनो, हम लोग फिजिकली और मेंटली फिट रहें, इसके लिए रोज योगा या एक्सरसाइज कौन कौन करते हैं बताएं? ईमानदारी से बताना। जो नहीं करते उनको करने की कोशिश करनी चाहिए। बोलो, करोगे? पीछे वाले भी करेंगे। मेंटली और फिजिकली हमको फिट रहना है। और जो काम हमको मिला है, देखिए हमारा काम केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान हासिल करना है। ये अपने आप को तराशने का काम है, ये अपने आप को बनाने का काम है। और इसलिए हम काम करें तो बेहतर सीखने के भाव से काम करें, ताकि हमारा जो व्यवहारिक ज्ञान है ये जीवन भर हमारे काम आए। उसके लिए जरूरी है पूरी गंभीरता। मैं पहली चीज और जो आपसे कहना चाहता हूं उसको भी ध्यान से सुनो। हमारा जो काम है सीएम जन सेवा मित्र। देखो मेरे बेटा बेटियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और हमारे पीएम साहब ने कहा कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी अपना महान भारत है। और आप लोकतंत्र की पाठशाला में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करके, जैसा सचिन चतुर्वेदी जी कह रहे थे, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश करोगे। बोलो, करोगे? हमारे लिए जनसेवा मित्र है पुराने। 6 महीना पहले जो आए थे, ठीक 6 महीने बाद फिर मिल रहा हूं। याद है कि नहीं? 4 तारीख। और जो वादा किया वो भी निभाया। मैंने कहा था 8 से 10 करूंगा, लेकिन आपने भी काम के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। लाडली बहना योजना हो, उसमें ई-केवाईसी करवाना हो, आवेदन करवाना हो, फॉर्मेलिटीज पूरी करना हो, बाल पेंटिंग करना हो, रंगोली बनवाना हो, बहनों को ट्रेंड करना हो, उनके भजन और गीत जो नई प्रेरणा करते हैं, उसमें भी आपने भरपूर योगदान दिया है। एक बात और, मामा तो है ही, भांजे भांजियो तुम भी तो बहुत प्यारे हो। एक काम और, आप लोग मेरी आंख और कान हैं। बोलो, हो? जमीन पर जो चल रहा है वो सच्चाई मुझे बताते रहना, ताकि अगर कहीं गड़बड़ हो तो वो गड़बड़ भी मुझे पता चल जाए और गड़बड़ करने वालों को ठीक कर दिया जाए। अब अपने इस काम के लिए 2-3 टिप्स तुमको देता हूं। हम बेहतर व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें? एक, हम बेहतर तब कर पाएंगे जब फील्ड में जाएंगे। बचपन में मैंने पढ़ा था, एक अच्छे काम के लिए क्या करना चाहिए, तो पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ। सब लोगों ने सुना? पीछे वाले नहीं बोले,
और पीछे वाले, पांव में चक्कर का मतलब है आपको जो पंचायत अलॉट की जाए उस पंचायत में लगातार घूमते रहो। बैठे बैठे ऑफिस में काम नहीं हो सकता, इसलिए सब अपने कार्य क्षेत्र में घूमेंगे। ऐसे नहीं, जोर से बताओ। ये हो गया पांव में चक्कर। मुंह में शक्कर का मतलब है जब हम हितग्राहियों से मिलेंगे, चाहे लाडली बहना हो, चाहे किसान सम्मान निधि वाले हो, या नौजवान जो सीखो और कमाओ योजना का लाभ उठाने वाले हो, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हो, अलग अलग जितनी योजनाएं, उनके लाभार्थियों से, क्योंकि कई उनमें ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे होंगे, जिनको जानकारी की जरूरत होगी, और इसलिए उनसे बहुत प्यार से बात करना और आत्मीय रिश्ते जोड़ना, उनको लगे कि ये है जो मेरी मदद करने के लिए आए हैं, अच्छा बोलना। मेरी बात समझ गए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपों को शीतल करे औरहु शीतल होए। तो सबसे अच्छा बोलेंगे, सब नहीं बोले, अरे सबसे अच्छा बोलेंगे, क्योंकि इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उनको लगेगा कि आए हैं तो हमारी सेवा के लिए आए हैं, हमारी मदद के लिए आए हैं। और तीसरी चीज, सीने में आग। हम जो काम कर रहे हैं उस काम को पूरा करने के लिए दिल में तलफ होना चाहिए। बिना तलफ के मेरे बेटा बेटियों कोई काम नहीं हो सकता। अब मैं भी काम करता हूं तो 24 घंटे में से कितने घंटे करता हूं पता है? बताओ कितने घंटे करता हूं? कम से कम 18। मैं रात को 12:30 1 बजे सोता हूं और सवेरे 5:30 बजे उठता हूं। और मुझे यह लगता है कि शिवराज, तुझको एक भी मिनट व्यर्थ करने का हक नहीं है, क्योंकि तू 8.5 करोड़ जनता का सेवक है, सेवक। जब ये आग रहती सीने में, देखो मेरे बेटा बेटियों, एक ये है कि कुछ समय है, अब हम नॉन सीरियस रहे और वैसे ही निकल जाए, लेकिन दूसरे पूरी गंभीरता से काम करके हम अपने काम की एक छाप छोड़ें और लोगों को हमारे रहने का फायदा हो। वो याद करें कि ये है जिन्हें हमारी जिंदगी बदलने में योगदान किया है। तो इसको कहते हैं सीने में आग और माथे पे बर्फ। मतलब दिमाग शांत रहना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए। नहीं किसी गांव में गए और कोई नहीं कहते कहां से आ गए, आए हमें सिखाने, बहुत देखे हैं ऐसे, तो उसी में गुस्सा हो गए, परेशान हो गए। काम करते समय अच्छे अनुभव भी मिलेंगे और खराब भी मिल सकते हैं। इसलिए दिमाग हमेशा ठंडा रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, दिल उत्साह से भरा रहना चाहिए और दिमाग हमेशा शांत रहना चाहिए, ताकि हम लोगों के लिए बेहतर काम कर सकें। ताली बजाना तो जोर से बजाओ ना। जो काम करो पूरी तन्मयता के साथ करो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, काम करने के पीछे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुना के आपको बताता हूं। कहानी सुनाऊं? सबको सुनना है? तो काम के पीछे क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। एक गांव में एक मंदिर बन रहा था। गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे और मंदिर के निर्माण के लिए जो पत्थर लगने थे, 3 मजदूर उन पत्थरों को तोड़ने का काम कर रहे थे। तपती दोपहरी,
सूरज आग बरसा रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे, पसीना टपक रहा था। इतने में एक साधु वहां से निकले। उनने पहले मजदूर को देखा और उसके पास पहुंच गए और उससे बोले, बेटा क्या कर रहे हो? तो साधु ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने गुस्से से देखा, आंख फूट गई है, दिखाई नहीं देता, किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं, आगे पूछे ने क्या कर रहे हो? अब बाबा आगे बढ़ गए। दूसरे मजदूर से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, बाबा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। वो गुस्सा नहीं था, थोड़ा शांत था। तीसरे से पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो पसीना तीसरे कोई माथे पर भी था, मेहनत वो भी कर रहा था, लेकिन चेहरा आनंद से दमक रहा था। उसने कहा, बाबा देख नहीं रहे, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान का मंदिर बनाने में जो पत्थर लगने हैं, उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं बाबा कि मुझे ये काम मिला है। बेटा बेटियों, काम एक, दृष्टिकोण तीन। किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, दुनिया में जीना है तो मजदूरी कर रहा हूं, और एक भगवान का मंदिर बन रहा है, मेरा सौभाग्य है। एक काम के तीन दृष्टिकोण, लेकिन आनंद कौन से दृष्टिकोण में आता है? कौन से में? तीसरे में। हम जनसेवा मित्र हैं, तो जो काम हमारी तरफ है उसको गरीबों की सेवा, भगवान की पूजा मानकर करेंगे तो मन में आनंद आएगा कि देखो कितना बढ़िया काम मिला है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो काम का दृष्टिकोण अगर ये रखेंगे तो आपको बहुत काम करने में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव होगा। मेरे बेटा बेटियों, अपना मध्य प्रदेश ये एक जमाने में, आज मैं तुमको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की कहानी सुनाऊं क्या? सब बताओ, सुनाऊं क्या? तो एक जमाना था जब तुम छोटे छोटे थे, तब मेरे बेटा बेटियों मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था ये पता ही नहीं चलता था। तब दिग्गी राजा का राज हुआ करता था और गड्ढों में लोग सड़क ढूंढते थे। अगर सड़क पे चलते थे तो हालत ये हो जाती थी, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। सड़कों का पता नहीं था। तुम तो मामा के राज में पैदा हुए हो, इसलिए तुमने वैसी सड़कें नहीं देखी। तुम्हें पता है बिजली कितने घंटे आती थी? किसी को पता है क्या? 3 घंटा 4 घंटा 24 में से बिजली आती थी और बच्चे एग्जाम की तैयारी लालटेन में करते थे। लालटेन में गर्मी के दिनों में कई बार रात रात भर सड़कों पे घूमना पड़ता था हवा करते हुए, क्योंकि बिजली आती ही नहीं थी। पीने का पानी हो चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, मध्य प्रदेश में कोई इंतजाम नहीं था। और हालत यह थी कि मध्य प्रदेश को कहते थे बीमारू राज्य। क्या कहते थे? बीमारू राज्य। मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम थी केवल 11,000 रुपया। कितनी थी? केवल 11,000 रुपया। मध्य प्रदेश का बजट था कुल 21,000 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी थी केवल 71,000 करोड़। मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है, हमने ग्रामीण सड़कों को मिला ले
तो 5,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई। सड़कों का जाल बिछा, बिजली पैदा होती थी पहले बिजली पहले पैदा होती थी केवल 2900 मेगावाट। आज बिजली का उत्पादन है 28,000 मेगावाट। कितना है? 28,000 मेगावाट। सिंचाई की व्यवस्था कुल मिला के पहले थी, आजादी के पहले की भी, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर की थी 7.5 लाख हेक्टेयर में कई वर्षों में। और अब बढ़ के मामा के राज में कितनी हो गई? 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है। मेरे बेटा बेटियों, पर कैपिटा इनकम बढ़ के 11,000 से 1,40,000 रुपया हुई है इस बीच में। मध्य प्रदेश के बजट का साइज पहले था 21,000 करोड़, 2012 में बढ़ा के हमने किया 1 लाख करोड़, 2020-21 में किया 2 लाख करोड़, और 2023-24 में कितने का बजट आया है पता है? 3,14,000 करोड़ रुपए का। मध्य प्रदेश के जीएसडीपी का साइज था 71,000 करोड़ रुपया, आज बढ़ के हो गया है लगभग 15 लाख करोड़ रुपया। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान होता था केवल 3.6%, आज बढ़ के हुआ है 4.8%। कई योजनाएं जिनमें मध्य प्रदेश आज नंबर 1 है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश को केवल यहां नहीं छोड़ना है और आगे ले जाना है। और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य मध्य प्रदेश को मुझे बनाना है, और उसमें तुम्हारा सहयोग चाहिए। बोलो, सबका साथ मिलेगा? मेरे प्रिय बच्चों, एक जमाना था जब हाथ में बस्ता और बैठने की फट्टी ले जानी पड़ती थी स्कूल में। आज वहां से आगे बढ़ के हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। एक जमाना था कि पढ़ने के लिए फीस का इंतजाम नहीं होता था, लेकिन अब मैं तुमको कह रहा हूं आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि मैं ऐसे गरीब और किसान परिवार से आता हूं जिसने अपनी आंखों से गरीबी का दर्द देखा है। अगर प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मन कितनी निराशा और हताशा से भरता था। अब हमने तय किया है बेटा बेटियों कि बच्चे अगर 12वीं में 75% लाएंगे तो लैपटॉप तो देते ही देते हैं हम, उसके पैसे तो मिलते ही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बना के तय किया कि उनका एडमिशन उनकी मेहनत से अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी आईआईएम में होगा, कहीं और उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में भी होगा, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। गरीब और किसान परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार ये फीस नहीं भरवा सकते। तो अब उन बच्चों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हमने तय किया कि रोजगार एक बड़ी समस्या है। पढ़ने लिखने के बाद आखिर बच्चे कहां जाएं, उसके रास्ते भी निकाले। एक तरफ 10 शासकीय नौकरियों में भर्ती का क्रम जारी किया, 15 अगस्त तक 1 लाख भर्तियां हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने तय किया
बच्चों को स्किल्ड भी बनाएंगे। एक योजना भी लॉन्च हो रही है, 13 अगस्त को मैं लॉन्च करूंगा। 13 अगस्त को उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। बेरोजगारी भत्ता नहीं, अरविंद जी कह रहे थे, चिड़िया अपने बच्चे को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि ऊंची उड़ान भर सके। हम बच्चों को काम सिखाएंगे। अलग अलग कंपनीज में वैकेंसी निकल रही है, वहां काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा ताकि वो काम सीखें। स्किल हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाकी बच्चों की भी मदद कर सको। इस मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए या छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाने के लिए बैंक बच्चों को लोन देगा। लोन की गारंटी भी मामा लेगा, बीजेपी की सरकार लेगी, और ब्याज की सब्सिडी भी हम देंगे। हम बच्चों को स्किल्ड बनाने के लिए ग्लोबल स्किल पार्क जैसे कई ITI बना रहे हैं, जहां बच्चों को ऐसा काम सिखाया जाएगा जिसमें परमानेंट रोजगार मिल जाए। और ये इंटर्नशिप की योजना जिसके अंतर्गत आप फील्ड में काम करने जा रहे हो, ये भी दुनिया की सबसे बड़ी इंटर्नशिप योजना है जो आपको अनुभव सिखाएगी। एक नहीं, ऐसे कई उपाय किए जा रहे हैं जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर बने। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से मैंने योजना प्रारंभ की है। और 6 महीना पहले जो बच्चे आए थे उनसे कहा था कि आगे भी तुम्हें काम करना है, क्योंकि मुझे जरूरत है। एक तरफ केवल सरकारी तंत्र अपना काम करता है, लेकिन जब तक सरकारी तंत्र और जनता के बीच में कोई ब्रिज नहीं बनता, तब तक चीजें ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाती। और इसलिए तुम जनता और सरकारी तंत्र के बीच में पुल का काम करोगे, ब्रिज का काम करोगे। आपके माध्यम से मैं जितनी योजनाएं हैं उन सबको, जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, अब ये योजना मैंने क्यों बनाई? मेरे बेटा बेटियों, बचपन में देखा था बेटा और बेटियों में घर में ही भेद किया जाता है। बेटे को ज्यादा लाभ और बिटिया को कम प्यार। बेटी को सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई बार बोझ माना जाता था। तब मेरे मन में यह जिद पैदा हुई, क्योंकि सेक्स रेशियो बहुत गड़बड़ हो रहा था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां जन्म ले रही थी। और ये भेदभाव भगवान नहीं कर रहा था, इंसान कर रहा था। वैज्ञानिक साधनों से अगर ये पता चल गया कि कोख में आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है, बेटा है तो जन्म लेने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बना दिया था, कई लोगों ने कत्ल खाना बना दिया था। और तब मैंने संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बना के चैन की सांस लूंगा। और तब हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी। और उस योजना में तय किया कि बेटी के जन्म से ही 2 बेटियों तक उसके माता पिता के पास 30,000 रुपए का बचत पत्र जमा कर देंगे। उसके विस्तार में नहीं जाता। लाडली लक्ष्मी योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, 30% पुलिस की भर्ती में, ऐसे अनेकों कदम उठाए, बेटियों की शादी। लेकिन मैंने अंत में देखा कि गरीब बहन अगर होती है, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहन, तो 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए, अगर बेटा बेटी गोद में आके कहे मम्मी मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक दिला दे, मां की इच्छा होती है कि बच्चे को दिला दूं, लेकिन पैसा पास नहीं होते तो मजबूर हो जाती है। उसकी आत्मा रोती थी, मां आइसक्रीम दिला दे,
माँ किताब दिला दे, छोटी मोटी बीमारी आई तो दवाई दिला दे, वो माँ मजबूर होती थी। और इसलिए मैंने तय किया कि अपनी बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, मजबूत बनाऊंगा। और इसलिए लाडली बहना योजना बना के तय किया कि ऐसी हर बहन के खाते में हर महीने 1000 रुपया डालूंगा, ताकि मैं मजबूर ना रहे, बहन मजबूर ना रहे। अब ये सब काम, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, एक काम और, एक किसान सम्मान निधि, जिनके नाम छूट गए हो उनके नाम जोड़ना है। लाडली बहना में भी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में भी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ में भी लोगों को एजुकेट करना है, बच्चों की मदद करना है। ये सारी योजनाएं, ये हमको ठीक ढंग से लागू करवाने में मदद करना है। बोलो सब करेंगे? पीछे तक बताओ, करेंगे? क्योंकि ये काम है हमारा, लोगों को योजनाओं का बेहतर लाभ दिलवाना, कठिनाइयां समझना, उनको दूर करने का प्रयास करना। सीएम फैलो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे और तुमको गाइड करने का काम सीएम फैलो करेंगे। सीएम फैलो हमारे जुड़े रहेंगे। आप सबको पता है स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस से, और मेरे पास भी रिपोर्ट आती रहेगी कि दिक्कत और गड़बड़ है तो उस दिक्कत को कैसे ठीक किया जाए। यह साधारण काम नहीं है। सीएम जनसेवा मित्र मतलब लोगों की सेवा करके उनकी जिंदगी बदलने का अभियान है। सीएम जनसेवा मित्र मतलब लोगों की कठिनाइयां समझ के अगर तुम मुझको ये बताओगे कि मामा इस योजना में ये खामी है, इसको दूर करो, तो मामा उस खामी को भी दूर करने का काम करेगा, ताकि लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम जो हमारी तरफ आया है। और देखो बेटा बेटी, ये एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे काम आएगा। और एक बात और सुन लो, ये योजना मैं अगली सरकार भी जब अपनी आएगी तब भी चलाऊंगा, इसको बंद नहीं करूंगा। क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। और इसलिए सीएम जनसेवा मित्रों की काम लगातार जारी रहने वाला है, ताकि हम ठीक से जनता के और सरकार के बीच में पुल बनकर काम कर सकें। और इसलिए बस मेरे बेटा बेटियों, तुम ठीक से अपना काम करो और तुम्हारे भविष्य की जवाबदारी अपने मामा को सौंप दो। तुम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाओ, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने की चिंता तुम्हारा मामा करेगा। आओ मेरे बेटा बेटियों, हम सेवा का एक नया इतिहास रचें और लोग ये सोचें कि सीएम जनसेवा मित्र हमारे विश्वास है, हमारी आस है, ये हमारी जिंदगी बनाने वाले हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे विश्वास की कसौटी पर खरे उतरोगे। आओ मेरे बेटा बेटियों, मेरी जिंदगी तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदल सका तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। और इस काम में मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए, तो सबका सहयोग मिलेगा। पीछे वाले भी बताएं, सबका सहयोग मिलेगा। सब मिलकर मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे, बेहतर एक्सपीरियंस गेन करेंगे
अपने अनुभव से मुझे अवगत कराते रहेंगे। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे और मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने का काम करेंगे। मेरी तरफ से